बड़ी खबर के साथ दरअसल अयोध्या रेप कांड को लेकर अखिलेश यादव का बयान सामने आया, जिसमें डीएनए की डिमांड पर अड़े हैं अखिलेश यादव। डीएनए टेस्ट होना चाहिए, अखिलेश यादव ने कहा है। चुनाव से पहले बीजेपी साजिश कर रही है, अखिलेश अब लगातार अपने इस बयान पर कायम है। पुलिस को यादव दिखा इसलिए कार्रवाई की, अखिलेश ने कहा। डीएनए की डिमांड अखिलेश यादव की ओर से की जा रही है, जिस पर बीजेपी के नेताओं की भी टिप्पणी लगातार देखी जा रही है। वार पलटवार का दौर चल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि आरोपी का डीएनए टेस्ट हो, क्योंकि अखिलेश ये कह रहे हैं कि बीजेपी इस मामले को जानबूझकर तूल दे रही है। पुलिस को यादव मिल गया इसलिए उसको जेल भेज दिया। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ऐसे लोग जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं, जब कभी भी सरकार आएगी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और तीसरा उदाहरण, अभी रुक जाइए, तीसरा उदाहरण अयोध्या का, जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें? हम टेंशन में आ जाएं कि हम भी सर मार दें किसी आदमी के सर पे। तो अखिलेश यादव एक तरफ इस मामले को एक दूसरा एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं अयोध्या रेप केस को लेकर अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि बीजेपी का लक्ष्य समाजवादियों को बदनाम करना है। मुसलमान को लेकर बीजेपी की डेमोक्रेटिक सोच है, पुलिस बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, ये उन्होंने आरोप लगाया। अवधेश प्रसाद बीजेपी पर तंज कस रहे हैं और उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य केवल समाजवादियों को बदनाम करना है। समाजवादी पार्टी से अगर लिंक होगा तो उनके खिलाफ इसी तरह से एक्शन लिया जाएगा। मुसलमानों को लेकर बीजेपी की यह डेमोक्रेटिक सोच है। तो एक तरफ अखिलेश यादव डीएनए की डिमांड कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अवधेश प्रसाद ये कह रहे हैं कि बीजेपी जानबूझकर समाजवादी पार्टी को, उनके नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अयोध्या गैंगरेप मामले को लेकर लगातार बयानबाजी देखी जा रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी आरोपी के बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रही है, तो वहीं बीजेपी लगातार हमलावर है। वहीं अयोध्या गैंगरेप मामले को लेकर एक बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ी अपडेट की 3 सदस्यीय कमेटी ने सौंपी है मामले की रिपोर्ट। बीजेपी सांसद बाबूराम निषाद की अध्यक्षता में यह कमेटी गठित हुई। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट शीर्ष नेतृत्व को सौंप दी गई है। करीब 4 पन्नों की यह फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि सदन में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। बीजेपी सांसद हैं बाबूराम निषाद, जिनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनी है और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट शीर्ष नेतृत्व को सौंप दी गई। करीब 4 पन्नों की रिपोर्ट बताई जा रही है, जिसमें अयोध्या गैंगरेप मामले की गहनता से पड़ताल हुई है और ये रिपोर्ट तैयार की गई है। करीब 4 पन्नों की ये रिपोर्ट टीम ने सौंप दी है। फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई गई थी। सदन में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। महिला संबंधी अपराध को लेकर सख्ती दिखाई दे रही है, सरकार लगातार एक्शन में है और ये बड़ी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर मिल रही है कि 3 सदस्यों की जो कमेटी थी उसमें रिपोर्ट सौंप दी गई है। लखनऊ से संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, अयोध्या से लेकर लखनऊ तक इस पूरे मामले को लेकर हलचल दिखाई दे रही है और ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है उसमें क्या जानकारी मिल रही है, सूत्र क्या बता रहे हैं? देखिए, जो हमें प्राथमिक जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी गई है आलाकमान को, और बाबूराम निषाद जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो इस मामले को संभवतः शून्यकाल में उठाने वाले भी हैं जी। तो इस रिपोर्ट में 2-3 पॉइंट्स बड़े बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस रिपोर्ट में जो पहली बात हमें पता चली है उसके मुताबिक कहा गया है कि जो पीड़ित पक्ष है
उसके साथ जो है बेहद नाइंसाफ़ी हुई है और उसका मुआवजा बढ़ना चाहिए। 5 लाख रुपए का मुआवजा उसको दिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस मुआवजे की रकम को बढ़ाने की मांग की गई है या बात कही गई है। दूसरी बात ये कही गई है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि अयोध्या पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी इन्होंने सवाल उठाए हैं। और ये शायद इसलिए कि मामला चूंकि 2 या 2.5 महीने पुराना है और 2 महीने तक लड़की की मां जो है वो लगातार दौड़ती रही, पुलिस के पास भागती रही, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई, तो लिहाजा अयोध्या पुलिस पर भी इस कमेटी की रिपोर्ट में सवाल उठाए गए हैं। ठीक है अनूप, आप रहेगा हमारे साथ। कीर्तिनिधि पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं एसपी के। कीर्तिनिधि जी, इस पूरे मामले को लेकर जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है वो आपने सुना, हमारे संवाददाता ने बताया किस तरह से उसमें कई लूप होल्स सामने आ रहे हैं और इस घटना को लेकर कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा ज्यादती उस बच्ची के साथ हुई है, उस परिवार के साथ हुई है, अभी भी जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी को राजनीति से ऊपर उठकर जिस तरह से इस मामले का विरोध करना चाहिए था, इस घटना की निंदा करनी चाहिए थी, वो दिखाई क्यों नहीं देता? देखिए, अयोध्या का जो प्रकरण है उस पर लगातार समाजवादी पार्टी का एक स्टैंड क्लियर है कि बिटिया को न्याय मिलना चाहिए। और जो लोग भी दोषी हो, मैं नहीं कहता कि अगर मोहित खान जी दोषी हो या राजू खान दोषी हो या उनके परिवार में कोई और दोषी हो तो उसको छोड़ दिया जाए, लेकिन सवाल यह है कि जो फैक्ट समाजवादी पार्टी ने भी अपने लोगों से जांच कराई, समाजवादी पार्टी को भी उसका फैक्ट पता है कि 70 साल के मोहित खान को जिस तरीके से एक साजिशन फंसाने की कोशिश हो रही है, मेरा तो ये कहना है कि अगर डीएनए टेस्ट हो जाए तो उसमें बुराई क्या है? नहीं कीर्तिनिधि जी, आपने कहा एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो भी दोषी हो उसके खिलाफ एक्शन हो, दूसरी ओर आप क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं साजिशन फंसाया गया, ये आपने कैसे डिक्लेयर कर दिया? देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, मैं पेशे से वकील हूं। कोर्ट कहता, हमारा न्याय व्यवस्था कहता है कि कोई निर्दोष, 1-2 दोषी भले बच जाए लेकिन कोई निर्दोष जेल न जाए, किसी निर्दोष के खिलाफ कानूनी कोई कार्रवाई न हो, ये कोर्ट भी कहता है। मैं कह रहा हूं कि डीएनए टेस्ट हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, जो दोषी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, इसकी बात तो लगातार हम लोग कर रहे हैं। डीएनए टेस्ट हो जाए, इसमें दोष क्या है? और अगर आपको क्यों लगता है कि साजिशन आरोपी को फंसाया जा रहा है? बार बार आप लोग इस बात पर स्टैंड अपना रखे हुए हैं। इसलिए देखिए ऐसा है कि जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, लोकसभा के चुनाव के परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह बौखलाई हुई और उसके पास यही एक हथियार है, चाहे वो ठेले पे नाम लिखवाने का सवाल हो और चाहे इस तरीके की एक साजिशन कार्रवाई करने का सवाल हो। मेरा तो ये कहना है कि पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ जांच हो अयोध्या प्रकरण। कीर्तिनिधि जी, चलिए ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। बीजेपी राजनीति कर रही है, इस मामले को आप एक तरफ रख दीजिए, लेकिन जो बातें आप लोग कर रहे हैं, आप डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं साजिशन आरोपी को फंसाया गया, अगर इस घटना में जो वो बच्ची बोल रही है वो सच हुआ तो उस परिवार पर, उस बच्ची पर आप सोचिए कि आपकी बातों का क्या असर होगा, वो क्या सोचेंगे? मैं क्या कर रहा हूं? मैंने कभी कहा क्या कि उस बिटिया के साथ न्याय न हो? उस बिटिया के साथ तो गलत हुआ है तो मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन जो दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, किसी भी तरीके की कार्रवाई। अच्छा, पुलिस पे सवाल क्यों खड़ा कर रहा? जांच कमेटी, जो भारतीय जनता पार्टी की जांच कमेटी गई थी, वो फैक्ट रिपोर्ट में पुलिस पे सवाल क्यों खड़ा कर रहा? अगर उनकी सरकार है, उनको पुलिस पर भरोसा नहीं है, तो हम लोग तो विपक्षी दल के लोग हैं, हम कैसे भरोसा कर ले उस पुलिस पर जिसको सरकार के लोग भरोसा नहीं करने तैयार है? उनकी कमेटी है, भारतीय जनता पार्टी की कमेटी गई थी जांच करने ना। आपके रिपोर्टर बता रहे हैं फैक्ट रिपोर्ट में उनको पुलिस के कार्यप्रणाली पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। जब सरकार के लोग पुलिस की कार्य व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है तो हम कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? मैं तो कह रहा हूं कि पूरी कोई कमेटी बनाई जाए, इसकी जांच हो और बेटी के साथ, उसके परिवार के साथ न्याय हो, और अगर धमकियां मिल रही हो तो पुलिस की जिम्मेदारी है उस परिवार को सुरक्षा व्यवस्था उत्पन्न कराए। ठीक है, पुलिस की जिम्मेदारी और जवाबदेही आपसे भी तय होगी। सर, आपसे आगे भी बातचीत करते रहेंगे, आप रहिएगा हमारे साथ। एक बड़ी जानकारी इसी खबर को लेकर मिल रही है। दरअसल अयोध्या रेप केस को लेकर अब पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी नेता श्वेता सिंह ने पोस्टर चस्पा किया है जिसमें लिखा है, लड़के हैं गलती हो जाती है, मोहित है गलती हो जाती है। एक लाल पोस्टर लगाया गया है, होर्डिंग लगाया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं श्वेता सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं। उन्होंने ये पूछा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की बात करके आखिर क्या साबित करना चाहते हैं, सवाल पूछ रही हैं। और जो विवादित टिप्पणी की गई थी, लड़के हैं गलती हो जाती है, उसको भी उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है।
कीर्ति निधि जी, ये पोस्टर पर आप क्या कहेंगे? सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर डीएनए टेस्ट की मांग करके क्या साबित करना चाहते हैं? हर मामले पर इसी तरह से क्या डीएनए टेस्ट की मांग करेगी समाजवादी पार्टी? सिंह जी को पोस्टर लगाना चाहिए था बीएचयू के अंदर भी। अगर बेटियों से उनकी हमदर्दी है तो बीएचयू के अंदर भी पोस्टर लगाने चाहिए थी। लड़के हैं, गलती हो जाती है, क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। उन्नाव के कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ पोस्टर श्वेता सिंह ने क्यों नहीं लगाया? चिन्मयानंद जी महाराज के खिलाफ पोस्टर क्यों नहीं लगाया? भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी प्रज्वल रेवन्ना, जो 1000 से ज्यादा जिसके वीडियोस वायरल है, जो प्रधानमंत्री के साथ डाइवर्ट करना ना मुद्दे को, कोई आप नेताओं से सीखे। आपसे सवाल क्या पूछा गया, आप जवाब उस पर क्या दे रहे हैं? 1000 वीडियो वायरल करने वाले प्रज्वल रेवन्ना को जिताने के लिए देश के प्रधानमंत्री गए थे। आरोपी की आप जाति देखेंगे, आरोपी की पार्टी देखेंगे, लेकिन आरोपी के खिलाफ बोलने के लिए आप तैयार नहीं है। आपकी मानसिकता यहीं पर दिख जाती है सर। व्यक्ति को भारत सरकार में मंत्री बनाते हैं, तब मैंने कहा कार्रवाई ना हो। आप गलत डाइवर्जन कर रहे हैं पूरे प्रकरण को। मैं तो कह रहा हूं कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। जो दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, जो दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन किसी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और जाति धर्म के आधार पर कार्रवाई नहीं होनी। नवीन निशान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, क्योंकि ये मामला देश भर में इस वक्त तूल पकड़ रहा है और इसकी जमकर निंदा की जा रही है, ये मामला सदन में भी उठेगा। इसकी गंभीरता को देखते हुए क्या हलचल है, क्या तैयारी है? बिल्कुल, देखिए, जो अयोध्या में हुआ उसे लेकर पूरे देश में चर्चा है और बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं बाबूराम निषाद, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का हिस्सा थे। उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट है वो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को सौंप दी है और उसके बाद आज ये मुद्दा संसद में वो उठाने वाले हैं। अयोध्या में जिस प्रकार से एक लड़की के साथ रेप होता है, उसके बाद से इस पर जो राजनीति हो रही है उसे लेकर बीजेपी ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी और बाबूराम निषाद उस कमेटी को हेड कर रहे थे। जो टीम है वो अयोध्या गई थी, वहाँ पर उन्होंने सारी जानकारियाँ इकट्ठा की और उसका एक जो रिपोर्ट है वो बीजेपी को सौंप दिया गया है और उसके बाद अब पार्लियामेंट में बाबूराम निषाद इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाने वाले हैं, इस पे चर्चा की मांग करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो अयोध्या का पूरा मामला था वो देशव्यापी मामला हो चुका है। सदन में इस मुद्दे को उठाने की मांग आज बीजेपी द्वारा की गई है और बाबूराम निषाद ने इस संबंध में स्पीकर से भी अनुरोध किया है कि वो इस मुद्दे को संसद में उठाना चाहते हैं। ठीक है, अनूप के पास वापस लौटेंगे। अनूप, क्योंकि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है, कई लूप होल्स आप बता रहे हैं कि उसमें सामने आए हैं, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर हम ये भी जानना चाहते हैं कि जिस आरोपी को बचाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और क्लीन चिट देने का प्रयास हो रहा है, उस आरोपी का जरा बैकग्राउंड आप बताइए। देखिए, वो आरोपी जो है वो वहाँ पर बेकरी चलाता है जिसे जमी दोज कर दिया गया है। वो आरोपी जो है उसका वहाँ पर एक मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग है, उसे भी जमी दोज करने की तैयारी हो चुकी है। इसके अलावा वो और भी काम करता था, समाजवादी पार्टी का नेता था और उसके अच्छे पॉलिटिकल कनेक्शन थे, जिसकी वजह से पीड़िता और उसकी माँ को 2 महीने तक भटकना पड़ा न्याय के लिए। और जब मामला उसके प्रेग्नेंट होने पर आया बच्ची के, तब जाके जो है पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया और अब उसके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। तो मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि जो कार्रवाई पुलिस ने अभी की उसको 2 महीने पहले करना चाहिए था, बगैर किसी राजनीतिक सोच के। लेकिन जो मोहित खान है, जिसके बारे में अखिलेश यादव भी डिफेंड कर रहे हैं, जिनका कहना है कि उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, डीएनए टेस्ट होता है, कानून में ये प्रक्रिया है, लेकिन क्या सवाल यही नहीं है कि अगर कोई आदमी इस तरह का हीनियस क्राइम करता है तो उसके खिलाफ फर्स्ट हैंड कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, त्वरित कार्रवाई की मांग क्या करेंगे कीर्ति निधि जी? और ये भी बताइए कि अगर डीएनए टेस्ट भी सही हुआ तब आपकी पार्टी क्या करेगी? देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि कानूनी कार्रवाई में कानून में व्यवस्था डीएनए टेस्ट की। अगर डीएनए टेस्ट हो जाए तो दोष क्या? अनूप जी जो बात बता रहे हैं कि बेकरी गिरा दी गई, मल्टीप्लेक्स स्टोरी जो ब्रीडिंग है उसको गिराने की तैयारी है, मैं कह रहा हूं कि ये सब बने कैसे? इसके लिए कौन से अफसरान जिम्मेदार हैं? और क्राइम होने के बाद ही किसी के घर और खेत की पैमाइश क्यों हो रही है? अगर इलीगल बिल्डिंग्स बन रहे हैं तो इसके लिए अफसरान जिम्मेदार है। किसी भी अफसर के खिलाफ सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? अगर वो बेकरी चल रहा था तो वहां का जिला प्रशासन क्या कर रहा था? अगर इलीगल जमीन पे चल रहा था, अगर वो मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग बनी है और इलीगल जमीन पे बनी है, ठीक है, आप शुरुआत से ही पुलिस पर, प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, इस कार्रवाई को साजिश बता रहे हैं। हमारे साथ राकेश भद्रसा जी जुड़ गए हैं। ठीक है सर, ठीक है, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। राकेश जी, यहाँ कीर्ति निधि जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी साजिशन फंसा रही है मोहित खान को और
प्रशासन का जो एक्शन था शुरुआत से ही वो कह रहे हैं संदेह के घेरे में है। ऐसा बिल्कुल नहीं है मैडम, जैसा ये बता रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको यहाँ के सपा के चेयरमैन का संरक्षण प्राप्त है। एक बार फंसाया जा सकता है, 2013 में हत्या हुई थी, सांप्रदायिक दंगा हुआ था, हत्या का आरोपी है वो, और उसके पास राजस्व टीम ने कई बार पैमाइश की। सरकारी जमीन, तालाब, चक्रोट, सब पर उसने बिल्डिंग बना रखी है। सफेद पोस्ट यहाँ के चेयरमैन का होने के कारण, नगर अध्यक्ष होने के कारण, सपा की सरकार होने के कारण कभी कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई। लेकिन कीर्ति निधि जी कह रहे हैं कि सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, तो पुलिस की लापरवाही कैसे हुई? इतना वक्त क्यों लग गया इस पूरे मामले में? पुलिस की लापरवाही, यहाँ का जो स्थानीय चौकी इंचार्ज और एसओ थे, इन लोगों ने उसको इस बार भी बचाने की कोशिश की, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आने के बाद जो कार्रवाई हुई है तभी हो पाई, नहीं तो इस बार भी जिला प्रशासन से कार्रवाई की उम्मीद नहीं। ठीक है, कीर्ति निधि जी जवाब देना चाह रहे हैं आपको, बोलिए। इसका मतलब यह है कि राकेश जी की बातों से एक बात स्पष्ट है कि जो मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में जाएगा, न्याय उसी के साथ होगा। इनका जिला प्रशासन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिन जिन जनपदों में काम कर रहा वो पूरी तरह लापरवाह है, अनियंत्रित है, सरकार से नियंत्रण नहीं हो पा रहा उस पर। अगर पुलिस ईमानदारी से काम करती तो 2 महीने पहले मुकदमा लिखा जाना चाहिए था, कार्रवाई होती, क्यों नहीं हुआ? पुलिस की लापरवाही, अब ये कह रहे हैं कि नगर अध्यक्ष है इसलिए कार्रवाई नहीं हुई। सरकार 7 साल से आप चला रहे हैं, 7 साल में आपने क्यों नहीं कार्रवाई किया? आपने 7 साल में कार्रवाई क्यों नहीं किया? ये पूरी तरीके से लापरवाही है जिला प्रशासन की। और मैं कह रहा हूं अगर इस तरीके की बिल्डिंग्स गिरना है तो इसको संरक्षण देने वाले अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई, एक भी कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई। बिल्कुल होनी चाहिए, मैं भी चाहता हूं कि ऐसे अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई हो, लेकिन जिसके कार्यकाल में बनी है पहले उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। अरे अफसर ही तो होगा किसी के कार्यकाल में बने हो, अफसर ही तो है, जिम्मेदार जी, बिल्कुल अफसर है जी। तो उनके खिलाफ कीर्ति निधि जी, राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ उस पर अखिलेश यादव सदन में कहते हैं कि बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, और यहाँ एक बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी हो जाती है, और जब आरोपी के खिलाफ एक्शन हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, तो आपको उसमें तकलीफ हो रही है? वंदना जी, आप तो महिला हैं, मैं तो कह रहा हूं बीएचयू के अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर क्यों नहीं चला, ये तो मैं जानना चाहता हूं। उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? आगरा के अंदर एक मौत बिटिया के साथ घटना हुआ, उसके आरोपियों पर, जो आरोपी थे उनके घर बुलडोजर क्यों नहीं चला? यही तो मैं कह रहा हूं, अगर आरोपियों पे बुलडोजर चलना है तो सबके खिलाफ समान कार्रवाई क्यों नहीं होती? भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को क्यों संरक्षित कर रही है? चिमयानंद के आश्रम पे बुलडोजर क्यों नहीं चला जब वो पकड़ा? जितनी घटनाएं, क्यों नहीं उसकी पैरवी कराई गई? जितनी घटनाएं आप बता रहे हैं, जितनी घटनाएं भाई साहब बता रहे हैं, उसमें कहीं ये घटना सबसे ज्यादा गंभीर है। 12 साल की बिटिया है, जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रही है। बीएचयू की बिटिया के साथ बनारस के अंदर राकेश जी जो घटना हुई, उसके तीनों आरोपी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते रहे 2-3 महीने तक। आप उसके वो बिटिया 12 साल की चलवा दिए, क्यों नहीं बुलडोजर चलवा दिया? क्या वो प्रकरण गंभीर रही? क्या वो बिटिया बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि हमारे देश के नेता आपस में केवल पॉलिटिकल बयानबाजी करते हैं। आप ईस्ट बोलेंगे तो वेस्ट का जवाब मिलेगा, यानी हर मुद्दे पर उदाहरण बहुत है, लेकिन कार्रवाई के खिलाफ भी किस तरह की बातें हो रही हैं वो भी पूरा देश देख रहा है। आपकी जो बातें हैं वो सब सुन रहे हैं हमारे दर्शक, और वो खुद ही उनके विवेक पर हम छोड़ देते हैं कि वो किस तरह से इसको समझेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल यहाँ पर रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया डेली।